हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज अंजना मनहास और आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेके आई हूँ वो है डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर। आज मैं आपको बताऊंगी कि डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसके कॉजेज क्या है एंड इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगी डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में कि वो होता है क्या है। देखिए, हम सब लाइफ में कभी ना कभी किसी ना किसी के ऊपर तो डिपेंड होते ही होते हैं, लेकिन हद से ज्यादा किसी पे डिपेंड रहना उसे डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर बोलते हैं। ये तो आपने सुना ही होगा, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो इस केस में भी यही है कि हद से ज्यादा किसी और पर डिपेंड रहना ये एक मेंटल इलनेस कहलाता है। मतलब आप किसी पे हद से ज्यादा डिपेंड हो जाओगे, हर एक छोटी छोटी चीज के लिए डिपेंड हो जाओगे, तो इट्स नॉट ए गुड थिंग। इसमें क्या होता है, जो पेशेंट है काफी नर्वस फील करता है, डरा हुआ रहता है, हेल्पलेस फील करता है। उसको लगता है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ जब तक मैं किसी और से ना पूछूं। वो दूसरों के डिसीजन पे डिपेंड रहता है। उसको रीअश्योरेंस चाहिए हर एक चीज में। फॉर एग्जांपल ले लो कि कोई डिपेंडेंट डिसऑर्डर, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का कोई पेशेंट है, डीपीडी का पेशेंट है, तो वो कोई काम कर रहा है, वो बिल्कुल सही है, लेकिन जब तक वो दूसरे से नहीं पूछ लेता है कि मेरा काम ठीक है या नहीं है, तब तक वो मतलब उसको सेटिस्फेक्शन नहीं होगी। उसको लगेगा कि मैं गलत ही हूँ। उसको रीअश्योरेंस चाहिए। वो चाहता है कि कोई मेरी केयर करे, कोई मेरे आसपास रहे। वो कोई भी डिसीजन नहीं लेता है, अकेले रहने में उनको डर। डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इज वन ऑफ द मोस्ट फ्रिक्वेंटली डायग्नोज्ड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ये मेन एंड वुमेन में इक्वली पाया जाता है। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेंस को होगा या विमेन्स को होगा, ऐसा नहीं है। और ये आपको अर्ली टू मिडिल अडल्टहुड में ज्यादा आपको इसके जो है वो ज्यादा आपको दिखाई देगा। अब मैं आगे इसकी बात करूंगी सिम्टम्स की, कि इसके सिम्टम्स क्या है, आप कैसे पहचान सकते हैं किसी को कि उसको डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। डीपीडी के सिम्टम्स की, डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के सिम्टम्स की मैं बात करूंगी। सबसे पहले जो ये डीपीडी के जो पेशेंट होते हैं, ये इमोशनली दूसरों पर डिपेंड होते हैं एंड स्पेंड ग्रेट एफर्ट ट्राइंग टू प्लीज अदर। इनका मोस्टली टाइम तो यहाँ पे चला जाता है। सेकेंड आ जाता है, जो डीपीडी के जो पेशेंट होते हैं, दे बिहेव नीडी, क्लिंजी, काफी चिपकू सा इनका बिहेवियर होता है, काफी नीडी सा इनका बिहेवियर हो जाता है। उनको सेपरेशन का डर होता है और ये लोग अकेले नहीं रह पाते हैं। इनको मतलब अकेलेपन से डर लगता है। कोई नया काम स्टार्ट करेंगे, उससे इनको बहुत मतलब डर लगेगा कि ये कंप्लीट होगा कि नहीं होगा, हम इस काम को कैसे स्टार्ट करें, क्योंकि इनमें कॉन्फिडेंस की बहुत कमी होती है। तो ये इनमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है। इनएबिलिटी टू मेक डिसीजंस, इवन एवरीडे डिसीजंस। मतलब वो बिना किसी को पूछे कोई काम कर ही नहीं सकते। वो हर चीज के लिए किसी ना किसी से वो सजेशंस लेंगे। इवन उठने से लेके सोने तक का वो किसी ना किसी पे डिपेंड रहते हैं कि मैं क्या करूं, अब मैं क्या खाऊं, इसके बाद मैं क्या करूं, मैं कब नहाऊं, कब ब्रश करूं, ये हर चीज के लिए डिपेंड होते हैं। बात करूंगी डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के कॉजेज के बारे में। अभी तक इसका एग्जैक्ट कॉज जो है वो सामने नहीं आया है, लेकिन इसमें क्या है, हमारे बायोलॉजिकल फैक्टर्स एंड हमारे डेवलपमेंटल फैक्टर्स जो हैं ये इन्वॉल्व होते हैं। और कुछ जो रिसर्चर्स हैं उनका ये मानना है कि ये ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंटिंग के कारण होता है। मैंने अपनी लाइफ में ये देखा है कि जिन बच्चों के पेरेंट्स ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं, जो अपने बच्चों का जिस दिन से वो पैदा होता है उस दिन से लेके वो उसका पूरा फ्यूचर वो डिसाइड कर देते हैं कि ये बच्चा बड़े होके डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा, अच्छा ये इस कॉलेज में एडमिशन लेगा, अच्छा हम इसका यहाँ पे एडमिशन करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम इसको ऐसे करेंगे। बच्चे से कोई नहीं पूछेगा कि तुम क्या करना चाहते हो। वो उसको एक रोबोट की तरह ट्रीट करते हैं। अगर वो कुछ बोलना चाहता है तो उसको वहां पे चुप करवा देते हैं कि नहीं, तुम चुप बैठो, तुम्हें कुछ नहीं पता है, हमें सब कुछ पता है। धीरे धीरे करके जब बच्चा बार बार ये चीजें सुनता है कि तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम्हें कुछ नहीं पता, इससे क्या होता है, बच्चे के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो खत्म हो जाता है और वो उसके पेरेंट्स ही उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि पेरेंट्स उनका गलत चाहते हैं, पेरेंट्स उनका भला तो चाहते ही हैं, लेकिन ओवर प्रोटेक्टिवनेस इज नॉट ए गुड थिंग। प्रोटेक्टिव होना अच्छी बात है, बट ओवर प्रोटेक्टिव होना ये अच्छी बात नहीं है। इससे आप कब तक अपने बच्चे के साथ रहोगे? लाइफ में कोई ना कोई स्टेज तो आएगी ही ना जब उस बच्चे को खुद से डिसीजन लेने हैं, तो उसको उसके लिए प्रिपेयर कीजिए। अब मैं बात करूंगी डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट के बारे में कि इसको कैसे ट्रीट किया जाता है। तो इसको सिंपली साइकोथेरेपी मेथड की हेल्प से इसको हम ट्रीट कर सकते हैं। इसमें काउंसलिंग जो होती है वो इसका मेन मेथड है इसको ट्रीट करने का।
बिकॉज काउंसलिंग की हेल्प से हम पेशेंट के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस ला सकते हैं। उसको हमने बार बार ये उसको बताना है कि नहीं, तुम जो काम कर रहे हो, तुम जो डिसीजन ले रहे हो, ये बिल्कुल सही है। आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।